बच्चों को अपना शरीर का उपयोग करके खेलने दें, ताकि उसकी सब स्किल्स, मेंटल, फिजिकल स्किल्स, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो उसकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। हर बार वो चाहे वैसा नहीं होता, कई बार उसको दूसरे बच्चों के कहे अनुसार भी करना पड़ता है, दूसरों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है कि मुझे फुटबॉल ही खेलना है, दूसरे बच्चे को खेलना है कि नहीं मुझे क्रिकेट खेलना है। तो अगर उसे टीम में रहना है तो उसे भी कुछ टाइम तक क्रिकेट खेलना पड़ेगा अपनी बात फुटबॉल की मनवाने के लिए। तो ये सारी स्किल्स बच्चा धीरे धीरे सीखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और उन सबके साथ भी जिनके लिए यह यूज़फुल हो सकता है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे खेल कूद की, कि बच्चों की लाइफ में खेल कूद की क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या साइंटिफिक वैल्यू है, जो बच्चे पर क्या असर करता है। अब खेल कूद का मतलब एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी में हम कई बार क्या ऐसा गेम्स ला कर दे देते हैं, ये ए में ए डालो, बी में बी डालो, ये 1 2, या कुछ एक्टिविटी करके सर्टेन रिजल्ट आए, दैट इज़ नॉट गेम। गेम से मतलब है कि कोई भी पर्पसलेस एक्टिविटी जहाँ बच्चा एक्सप्लोर करता है, इन द प्रोसेस वो कितनी नई चीज़ें सीखता है, कोई डिफाइंड चीज़ नहीं है। एक्टिविटी में क्या है कि एक जने ने अपना दिमाग लगाकर कुछ सोचा कि इससे बच्चे को यह सीखना है, विद फाइनल एक कंफर्म्ड एंड रिजल्ट के साथ। जबकि गेम्स क्या है कि बच्चा फ्रीली खेलता है और इन द प्रोसेस वो कितनी ही चीज़ें सीखता है। अब खेल कूद क्या है कि नेचुरली आता है बच्चों में। तो ये अलग बात है कि बड़े होने के बाद में हम अपने आप को रोक देते हैं या उतना वो नहीं करते हैं, हालांकि बड़ों को भी उसकी उतनी ही ज़रूरत है। तो बच्चा क्या करता है कि उसके हाथ में कुछ भी चीज़ दो तो वो फेंकता है, या उससे पहले क्या होता है कोई भी चीज़ दो तो वो मुंह में लेता है। तो वो क्या करता है, फील कर रहा है उस समय, जब वो किसी भी चीज़ को मुंह में ले रहा है तो वो क्या फील कर रहा है कि टेक्सचर फील करता है, सरफेसेस फील करता है। वो चीज़ खाने की नहीं खाने की वो नहीं, तो वो अपने ऊपर है कि हम बच्चों के हाथ में क्या चीज़ दें जो हार्मलेस हो उसके लिए। सिमिलरली वो जो चीज़ें फेंकता है तो उसको कटोरी दें, चम्मच दें, या घर में कोई भी ऐसी चीज़ है, कलर वाले छोटे छोटे पत्थर हैं या जो उसको नुकसान नहीं हो, ऐसे मार्बल्स हैं, तो ऐसे कलरफुल चीज़ें बच्चों को दें। और वो चीज़ें वो चीज़ों को जब वो फेंकता है, अलग अलग चीज़ों को, चम्मच को फेंकता है तो अलग आवाज़ है, कटोरी फेंकता है तो अलग आवाज़ है, उसके हाथ में कुछ लकड़ी का खिलौना दे दिया उसे फेंकता है तो अलग आवाज़ है। तो इन सब चीज़ों में वो क्या कर रहा है, वो आवाज़ पहचानना सीख रहा है। वो ये उसका एक नेचुरल तरीका है, वो आवाज़ पहचानना सीख रहा है। अपने यहाँ भारत में रिवाज है ना कि बच्चों को चूड़ी पहनाते हैं हाथ में, या पैरों में पायल पहनाते हैं घुंघरू वाली। तो जब वो बच्चा चलता है तो वो उससे आवाज़ होती है, उसको क्या लगता है मेरी बॉडी का ही पार्ट है, ये आवाज़ हो रही है। और वो जैसे जैसे वो चलने से आवाज़ होती है तो उसको आवाज़ कैसे होती है ना, वो सब उसे फील होता है। एक कदम बढ़ाया, 2, या डांस करता है तो अलग तरह की आवाज़ होती है। तो वो सब नेचुरल कोर्स में वो आवाज़ें पहचान रहा है। और सिमिलरली फिर बाद में उसके हाथ में अगर कुछ चीज़ दो तो वो चीज़ों को फेंकना शुरू करता है, तो फेंकने से वो अलग तरह की आवाज़ों को वो पहचान रहा है। तब उसके हाथ में कटोरी दी, चम्मच दी, कोई और खिलौना दिया लकड़ी का या प्लास्टिक की कोई चीज़ दी, तो हर एक चीज़ को वो फेंकता, वो आवाज़ सीख रहा है उसमें से, वो लर्न कर रहा है। और कभी वो क्या करता है, बहुत छोटा बच्चा हो तो कभी बाल खींचता है, वो चश्मा खींच लेता है आपका, गोदी में है तो वो अलग अलग चीज़ों को वो एक्सप्लोर कर रहा है। क्योंकि लाइफ में पहले 5 साल में बच्चा कितनी चीज़ें सीखता है, कितने सारे शब्द सीखता है, कितनी चीज़ें पहचानने को सीखता है। अगर हम सोचें तो आगे जाकर अभी इस उम्र में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो आप एवरीडे अभी आप अपनी लाइफ में कितनी नई चीज़ें सीखते हैं। और उसके सामने 1 से 5 साल की उम्र
में बच्चा कितनी सारी चीज़ें सीखता है, हम भी उसमें से गुजर कर आए हैं। फिर थोड़े बड़े बच्चे होते हैं कि 4-1 साल के हो गए, 4 साल से 8 साल तक के बच्चे हैं, तो वो कैसा खेल खेलते हैं, घर घर खेलते हैं। अगर आप कभी उसे डॉक्टर के पास ले गए तो वो देखता है कि डॉक्टर किस तरह से सबको चेक कर रहा है, तो अगले दिन वो घर में आकर और डॉक्टर खेलना शुरू कर देता है। अभी या कभी आप उसको कहीं और ले गए, स्कूल में गए, बड़े भैया के स्कूल में या टीचर्स को क्लासरूम में देखा कैसे पढ़ा रहे हैं, तो वो टीचर खेलना शुरू कर देते हैं। ये सारे क्या हैं कि टीचर खेले, डॉक्टर खेले, या ऐसा ट्रैफिक पुलिस को देखा तो वो ट्रैफिक कंट्रोल करने लग रहे हैं घर में। तो ये सब चीज़ों में वो एक नई दुनिया जो है ना वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, फैंटेसी में है, अपने इमेजिनेशन में दे गेट इनटू दैट कैरेक्टर। और उससे अगर थोड़ा सा आगे उम्र आती है बच्चों की तो फिर वो इस तरह के खेल खेलने लगते हैं। 7-8 साल की उम्र से बच्चे जो है 10-12 साल तक या किस तरह के खेल खेलते हैं, आइस पाइस खेलते हैं या लंगड़ी टांग खेलते हैं या और उस तरह के खेल खेलते हैं जहाँ पे रूल्स की ज़रूरत है। क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो तब वहाँ पर क्या करते हैं, वो अपने रूल्स बना देते हैं कि इतना हुआ, इस लाइन से बाहर गया तो छक्का है, इसको टच कर गया तो आउट है। सो इस तरह से वो जो है रूल्स बनाना, रूल्स फॉलो करना सीख रहे हैं ऐसे में। और उससे बड़े होते हैं तो फिर टीनेज में अपने फ्रेंड्स के साथ में कितनी चीज़ें वो एक्सप्लोर करते हैं, फ्रेंड्स के साथ में झगड़ा भी करते हैं, कभी मारामारी भी हो जाती है, लेकिन ये सारे उनके सीखने के प्रोसेस हैं। झगड़े भी हो जाते हैं, उसे सुलटाते भी हैं। तो ऐसे में अनलेस बच्चा खुद को हार्म कर रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है या खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, तब तक बड़ों को बच्चों के खेल में बीच में या सुलह करवाने में नहीं पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन सब तरीक़ों से भी वो अपने डिफरेंसेस सॉल्व करना सीख रहे हैं। और जब बच्चा नेचुरल वे में गेम खेल रहा है तो वो क्या है ना, 3 डायमेंशनल देखता है चीज़ों को। बॉल को हाथ में लेगा तो उसको पूरा बॉल 3 डायमेंशनल देख सकता है। एक एंड से दूसरे एंड भागते हैं, वो डिस्टेंस महसूस कर सकता है, भागने में कितना समय लगा, लोगों के साथ औरों की कैपेसिटी देख सकता है, औरों को ऑब्जर्व कर सकता है। उसमें उस प्रोसेस में वो बहुत कुछ सीखता है। नंबर 2, मोबाइल में जो गेम बनाया गया है वो उसी को फॉलो करते हैं, किसी और का रूल बनाया हुआ फॉलो करते हैं, जबकि नेचुरल गेम में बच्चे आपस में मिलकर रूल्स बनाते हैं। कोई रूल काम नहीं किया तो चलो अब इसे इस तरह चेंज करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं इन सब चीज़ों के साथ। और मोबाइल गेम्स में वो किसी और के बनाए हुए रूल्स को खाली फॉलो कर रहे हैं। और मोबाइल गेम एक पर्पसलेस गेम नहीं है, नेचुरल गेम्स पर्पसलेस गेम्स होते हैं। भले इसमें हार जीत और वहाँ पर भी होती है, पर अगर नहीं भी हुई तो अगर 10 स्ट्रोक आपने क्रिकेट के खेले, उसके बाद मम्मी ने आवाज़ दी कि भाई चलो जल्दी आओ इधर, और वो छोड़कर घर भी गया अगर बच्चा, तो उसने वहाँ पर कुछ खो नहीं दिया। जबकि मोबाइल में क्या होता है कि हर बात में स्टेप्स हैं कि इतना आप ये करोगे तो आप अगले स्टेप पर जाओगे, इतना करोगे तो उससे अगले स्टेप पर जाओगे। तो वो खाली एक चीज़ से दूसरे से तीसरे में पहुंचने का प्रोसेस है, वो पर्पसलेस गेम नहीं है। उससे क्या होता है, एक तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन की भावना बच्चे के अंदर आती है, और दूसरा अगर वो नहीं पहुंचता तो फ्रस्ट्रेशन भी उतना ही आता है। और मोबाइल खेलते हुए क्या होता है कि आंखें एक जगह पर फिक्स हो जाती हैं, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ऑक्यूलर लॉक, एक ही जगह पर फिक्स रहती हैं। और दूसरा कि उनका ऑडिटरी डिसएसोसिएशन हो जाता है, वो विजुअल को आवाज़ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि अगर बच्चा टीवी देख रहा है या मोबाइल पर खेल रहा है तो आप उसे कितनी भी आवाज़ें लगाएं वो उसको सुनाई नहीं देती हैं। और इस तरह से बच्चा को क्या होता है कि स्कूल में भी उनका कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। टीचर जो कह रहे हैं उस पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, ध्यान नहीं दे सकता। और ऑक्यूलर लॉक जो ये होता है उसकी वजह से उनको 3 डायमेंशनल चीज़ों में काम करने में, जजमेंट में उन्हें दिक्कत आती है। वो किताब पढ़ें
तो एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने में उन्हें दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें से और तीसरा क्या है कि ये एक एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन मतलब कि अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया या मोबाइल नहीं मिल रहा है, मम्मी ने मोबाइल नहीं दिया तो उसकी पूरी दुनिया लूट गई ऐसा लगता है। वो उसके बिना पागल जैसा महसूस करता है। तो वो क्या है, एडिक्शन। जैसे ड्रग्स का एडिक्शन होता है, सिगरेट का पीने का एडिक्शन, वैसा मोबाइल का एडिक्शन होता है। पर नेचुरल चीज़ों से एडिक्शन नहीं होता। आपने कभी सुना है कि किसी को पुलाव का एडिक्शन हो गया या पकौड़ी का एडिक्शन हो गया या एप्पल का एडिक्शन हो गया? नहीं, क्योंकि नेचुरल चीज़ों का एडिक्शन नहीं होता। नेचुरल खेल का भी एडिक्शन नहीं होता, खाली अननेचुरल चीज़ों का एडिक्शन होता है। टीवी है, मोबाइल है, ये गेम्स हैं इंटरनेट के, ये अननेचुरल चीज़ें हैं, इनका एडिक्शन होता है। और एडिक्शन की वजह से जहाँ एडिक्शन है वहीं पर उसे अच्छा लगता है, दूसरी जगह पर वो बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। और तब आपको लगता है कि ये बच्चा स्लो लर्नर है, सीख नहीं रहा। टीचर्स भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आप चाहते हैं उसके हाई ग्रेड्स आने चाहिए, वो भी नहीं आता। बच्चों को अपना शरीर का उपयोग करके खेलने दें ताकि उसकी सब स्किल्स, मेंटल, फिजिकल स्किल्स, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है तो उसकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। हर बार वो चाहे वैसा नहीं होता, कई बार उसको दूसरे बच्चों के कहे अनुसार भी करना पड़ता है, दूसरों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है कि मुझे फुटबॉल ही खेलना है, दूसरे बच्चे को खोलना है कि नहीं मुझे क्रिकेट खेलना है। तो अगर उसे टीम में रहना है तो उसे भी कुछ टाइम तक क्रिकेट खेलना पड़ेगा अपनी बात फुटबॉल की मनवाने के लिए। तो ये सारी स्किल्स बच्चा धीरे धीरे सीखता है। और आपने देखा है छोटे बच्चों को कि कुर्सी आपके लिए क्या यूज़ की है कि कुर्सी पर हम आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन अगर छोटे बच्चे को कुर्सी दो तो वो क्या करता है, कुर्सी को नीचे अंदर एक कुर्सी में से नीचे से होकर निकलता है, उसे टनल बना लेता है, 2 कुर्सियाँ इकट्ठी करके दुपट्टा डाल के घर बना देता है, या वो कुर्सी को लेके और धक्का दे के खेलता है, इधर उधर कुर्सी घुमा रहा है, कभी उसे उल्टा कर देता है। तो आपको लगता है भाई ये बैठने की चीज़ है, इसका क्या कर रहा है, लेकिन नहीं, करने दीजिए उसे। वो उसका इतना इमेजिनेशन यूज़ कर रहा है। वो जब कुर्सी घुमा रहा है तो वो शेप्स डिस्कवर कर रहा है, वो अपनी फैंटेसी यूज़ कर रहा है। जब वो कुर्सी से अपना घर बनाता है, वो टनल बनाता है, तो इन सब खेलों से वो बहुत कुछ सीख रहा है। ये 3 डायमेंशनल गेम हैं जो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेंगे। मिट्टी से खेलते हैं बच्चे, मिट्टी से खेलकर और खिलौने बनाते हैं, कुछ और चीज़ बनाते हैं। तो ये मिट्टी से खेलते हैं, शेप्स बनाते हैं, तो वो शेप भी सीख रहे हैं और अपनी उंगलियों का यूज़ सीख रहे हैं और फाइन आर्ट सीख रहे हैं। क्योंकि ऐसे ये सब करने से क्या होगा कि बच्चा जब वो लिखना शुरू करता है तो वो घुमाकर शब्द लिख सकता है उतने ही सिफत से, उतने अच्छी तरह से, क्योंकि वो अपना तब मिट्टी से खेलकर वो अपने उंगलियों का यूज़ करना सीख रहा है। तो ये सब नेचुरल गेम्स जो आज खोते जा रहे हैं, इन्हें रिवाइव करने की बहुत ज़रूरत है। अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ खेलें। और आजकल माहौल ऐसा है कि कई पेरेंट्स को ऐसा भी डर लगता है कि इनको बाहर कैसे भेजें, खेलने कहाँ भेजें। तो आप इंटरेस्टेड पेरेंट्स कुछ ऐसा ग्रुप बना सकते हैं। आप सब बच्चों को बारी बारी से पेरेंट्स अपने घर इनवाइट कर सकते हैं जहाँ पर वो मिलकर एक साथ खेल सकें, या एकाध पेरेंट्स जिम्मेदारी ले सुपरविजन की और बाहर खुले में एक्सप्लोर करने दें उन्हें। वो बाहर खेलते हैं, खाली उस पर एक नज़र रखनी है, इंटरफेयर नहीं करना है बीच में। लेकिन इस तरह से आप अपने बच्चों को खेलने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। और ऐसा सिद्ध हुआ है कि जो बच्चे इस तरह खुले मन से बाहर लाइव खेले हैं वो आगे जाकर और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर भी पहुंचते हैं, बिकॉज दे लर्न हाउ टू डील विद पीपल, जो कि एक सबसे बड़ी स्किल है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और ये मोबाइल कई बार लगता है मुफ्त की आया है। मैंने तो देखा है कई पेरेंट्स को कि अपने बच्चा शोर मचा रहा है तो एक कार्टून फिल्म लगा के
रख दिया, 2 साल के बच्चे को मोबाइल दे के बिठा दिया ताकि मम्मी अपना काम आसानी से कर सके। लेकिन ये आया बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने दें, खेलने दें नेचुरल गेम्स, तो उनका बहुत विकास होगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर हाजिर होंगे कुछ और बातें लेकर। पेरेंटिंग इट राइट के लाइव वर्कशॉप्स, वेबिनार्स और पर्सनल काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करें 8849822010। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और उन सब के साथ भी जिनके लिए यह यूज़फुल हो सकता है।